नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। हाल ही में जब पीएम मोदी बांग्लादेश के आजादी की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर 2 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे तो उससे पहले ही उनके दौरे का विरोध करते हुए कट्टरपंथियों ने जमकर बवाल काटा। यहां तक कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी ढाका और चटगांव में कट्टरपंथियों ने जुलूस निकाला, जिसमें पुलिस के साथ झड़प के दौरान कई उपद्रवियों की मौतें भी हुई। तो वे जैसे ही पीएम मोदी अपना बांग्लादेश दौरा खत्म करके वापस हिंदुस्तान लौटे तो कट्टरपंथियों ने चटगांव इलाके के ब्रह्मानवरिया में ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि माहौल जंग के मैदान में बदल गया। दरअसल बांग्लादेश के मुस्लिम कट्टरपंथी गुट हिफाजत इस्लाम के हथियारबंद समर्थकों ने जमकर हिंसा की और एक मंदिर को तहस नहस कर दिया। इन कार कट्टरपंथियों की क्रूरता की सारी हदें तो तब पार हो गई जब इन्होंने मंदिर में रखी मां काली और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों को तोड़ दिया। इस हिंसा में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हो गए हैं। हिफाजत इस्लाम के समर्थकों ने पुलिस स्टेशन, पब्लिक ऑफिस, प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी के कार्यालय और बसों को जमकर निशाना बनाया। इन लोगों ने ट्रेन के 15 डिब्बों को तहस नहस कर डाला और उसकी 117 खिड़कियों को तोड़ दिया। इन कट्टरपंथियों के आतंक का असर यह रहा कि ऑफिस, पुलिस स्टेशन जल रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम चाहकर भी वहां तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, क्योंकि इन्होंने हालात ही कुछ ऐसे पैदा कर दिए कि जिसकी वजह से आम लोगों को भी अपनी जान का खतरा मंडराने लगा। इस हिंसा का आलम ही रहा कि एक पत्रकार को कट्टरपंथियों ने पकड़ लिया था और सफलतापूर्वक कलमा पढ़ने पर ही उसे छोड़ा। दरअसल कट्टरपंथी संगठन के गुंडों ने ब्रह्मानवरिया के सबसे बड़े मंदिर श्री श्री आनंदमयी काली मंदिर पर हमला कर दिया। उन्होंने मूर्तियों को मंदिर में से उखाड़ दिया और उन्हें तोड़ दिया। मंदिर में लगे दान पात्र और अन्य सामानों को भी लूट लिया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष आशीष पोल ने कहा कि हम डोल पूर्णिमा पर पूजा कर रहे थे, इसी बीच 200 से 300 हथियारबंद लोग पहुंचे और मंदिर के गेट को तोड़ दिया। वे हमारे कार्यक्रम में घुस आए। हमने मां काली की मूर्ति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमें एक तरफ ढकेल दिया और मूर्ति को तोड़ दिया। दरअसल बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम पीएम मोदी की यात्रा के विरोध में पिछले करीब 4 दिनों से देश में हड़ताल कर रहा था। इसी बीच बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमान ने कहा कि किसी को भी बलवा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जान माल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। हिंसा में मदरसा छात्रों के इस्तेमाल पर बांग्लादेशी गृह मंत्री ने कहा कि हिफाजत के लोग अनाथ और नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अराजकवाद है, धर्म के नाम पर मदरसा छात्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल हिफाजत इस्लाम का गठन 2010 में बांग्लादेश के मदरसा शिक्षकों और छात्राओं को मिलाकर बनाया गया था। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जिसको अधिकतर फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी करती है। तो इस तरह से इस कट्टरपंथी संगठन ने पीएम मोदी के दौरे के बाद जमकर बवाल काटा, जिसका नतीजा क्या रहा वो आप जान ही गए होंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।